मोदी जी, अरे ओ मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, समाज सेवक। आज बात करेंगे हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, शायद कुछ आपके भी सवाल हों, क्योंकि बहुत इस समय क्रिटिकल समय चल रहा है, तो हर एक के दिल में थोड़ा बहुत सवाल तो होंगे। तो हम सवाल करते हैं मोदी सर से। मोदी जी, अरे ओ मोदी जी, मोदी सर कहाँ हैं वो अच्छे दिन? आपके वो दो डायलॉग, 2000 के वो डायलॉग, वो हेडलाइन, अच्छे दिन, कहाँ है वो अच्छे दिन? वो डायलॉग जो टीवी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था, बहुत हुई अब महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सर, जनता ने आपको इलेक्शन में तो विन करा दिया, जिता दिया, और दोबारा भी जिता दिया। आपको जिताने के लिए ग्राउंड स्तर पर कितनी फाइटें की, सेना के जवान खोए, लेकिन फिर भी लोग ने आपके एक और डायलॉग को अपनाया। उस वक्त अपने लिए लोगों ने दिल से गाया कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जीताएंगे, नून रोटी खाएंगे, मोदी को जीताएंगे। मोदी जी, अरे ओ मोदी जी साहब। लेकिन आज आपके 7 साल बाद लगता है सर कि आप और आपकी पार्टी जीत गई, लेकिन जनता हार गई। क्या मैं लोकतंत्र में आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि खाली श्रीमान राहुल गांधी जी ही पूछ सकते हैं? सर, हमने तो आपको 2 बार वोट दिया है, और वो भी शान से दिया है, सीना ठोक कर दिया था, और सीना ठोक कर विरोधियों का सामना भी किया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था उनको। चलो यह सब जानो दो। सर, ये बताइए, हमें रोजगार कब दोगे? हमें रोजगार के लिए हम क्या करें? देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जिनके पास रोजगार था उनका भी रोजगार हाथ से निकलता जा रहा है, छूटता जा रहा है। भ्रष्टाचार अलग अलग तरीके से जड़ें जमाई जा रही हैं। ठीक है सर, अपने लाइव या डिजिटल तरीके से जो जड़ें जमा रही हैं भ्रष्टाचार की, उसके लिए आप क्या करेंगे? हमारे देश में जितने शिक्षक की ज़रूरत है स्कूलों में, उतने शिक्षक नहीं हैं। हॉस्पिटल में जितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, उतने डॉक्टर नहीं हैं। सर, यह सब क्यों नहीं है? डॉक्टर क्यों नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है? आम जनता पैसेंजर ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर जाते हैं। सर, ट्रेनों में पैर रखने की जगह और सांस लेने की जगह तक नहीं होती है। हर दिन कठिनाइयों से स्ट्रगल करने को आम जनता मजबूर है। ट्रेनें ज़्यादा संख्या में क्यों नहीं है सर? मोदी सर, या लोकल स्तर पर नई व्यवस्था या नई रेल लाइन, ट्रैक क्यों नहीं बिछाई जा रही है? आपकी सरकारी बैंकों में पब्लिक के लिए व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों सिस्टम्स नहीं बढ़ा रहे हैं? लंबी लाइनों में आम पब्लिक अपना टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद कर रही है। सर, मोदी सर, यह सब कौन करेगा? पब्लिक के लिए ये सारी सुविधाएं कौन करेगा? हम सब तो इसी अच्छे दिन के लिए शुक्रगुजार थे आपके। क्या पब्लिक यह सब खुद ही कर ले? क्या आपका इन सब समस्याओं पर आपका ध्यान नहीं जाता? पब्लिक के जीवन को आसान बनाने के लिए आपका हृदय नहीं मचलता सर? सर, 2014 से जनता की अपेक्षाएं यही थी कि शायद मोदी जी यह सब में बदलाव कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, लाएंगे। लोगों के दिलों में आशाएं जग गई थी। अब सही समाधान होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। अभी कोरोना काल में भी लाखों करोड़ों के जॉब रोजगार खत्म हो गए, जा रहे हैं, चालू होने की आशाएं भी नहीं है। नोटबंदी के टाइम से हजारों लोगों के, लाखों को रोजगार, नौकरियां चली गई। टेलीकॉम सेक्टर को तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, इसकी वजह से कितने जॉब चले गए। टेलीकॉम सेक्टर फ्री डाटा और फ्री कॉलिंग देकर करोड़ों जनता का दुकानें बंद करा दी गई, कंपनियां बंद हो गई। इसके पीछे मकसद अब समझ में आ रहा है कि फ्री कॉलिंग और फ्री डाटा का मकसद अब समझ में आ रहा है। लेकिन
लोग जनता अब वही फ्री कॉलिंग और फ्री डाटा से अब ऊब गई है, क्योंकि यह सब आम गरीब जनता के टाइम पास के अलावा कुछ नहीं रह गया। यह सब भी अमीरों और कंपनियों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। फ्री डाटा और फ्री कॉलिंग उनके फ़ायदे के लिए बनाया गया है जो अमीर हैं। गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों को तो पता ही नहीं है कि फ्री डाटा का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। गरीबों और मिडिल क्लास में से आए हुए गरीबों का क्या होगा, कैसे भला होगा? मोदी साहब भूल गए क्या आप कि लोग डीजल या पेट्रोल आप भूल गए, या आप कुछ समझना ही नहीं चाहते, लोगों का दर्द समझना ही नहीं चाहते? पेट्रोल और डीजल में जो आग लगा रखे हो यह अच्छी बात नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आपके सपोर्टर और आपको चाहने वालों का मुंह बंद होते जा रहा है। आपके डिजिटल इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी और कश्मीर के अलावा और कोई समाधान नहीं दिख रहा है देश में सर। आप 2014 से कांग्रेस द्वारा छोड़े गए कामों को पूरा करते रह रहे, उनके फाइलों पर काम करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? जनता के समस्याओं को आप भूल गए हैं, आप भटक गए हैं, या फिर आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। ठीक है सर, कोई बात नहीं, दिल पर इतनी चोट ना दीजिए, इतनी चोट ना कीजिए, क्योंकि जनता सब कुछ नहीं भूलती है सर। हमारे देश की जनता, हर कोई मोदी जी जैसा नहीं हो सकता, आप जैसा नहीं होता, आपकी जैसी थिंकिंग सबकी नहीं हो सकती सर। सर जागो, देश को खड़ा करो, युवाओं के लिए जॉब क्रिएट करो, देश में डॉक्टर बनाओ, स्कूलों में शिक्षक लाइए, ट्रेनों में सुकून पाने की व्यवस्था दीजिए, हॉस्पिटल में लंबी लाइनों से छुटकारा दीजिए, बैंकों से छुटकारा, लंबी लाइनों से छुटकारा दीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर, इन सब के लिए कोई बजट पास करिए, युवाओं के लिए कोई बजट पास कीजिए सर। क्रिएटिविटी से भरपूर भारतीय युवाओं को समाधान की ज़रूरत है सर। समस्याओं पर बात करने से नहीं, समाधान की ज़रूरत है। जिनके पास समाधान नहीं है उनको समाधान दीजिए, जिनके पास संसाधन नहीं उनको संसाधन दीजिए, उनके लिए बजट पास करिए। एमएसएमई के द्वारा, किसी और कंपनी क्षेत्रों के द्वारा उन और कंपनियों को लाने के तरीके से ठोस कदम उठाया